नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। उत्तर प्रदेश में सत्ता के मद में मदमस्त भाजपा के पूर्व नगर उपाध्यक्ष नाबालिग और महिलाओं के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर हैवानियत की सभी हदें पार करने के मामले में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। साइबर सेल क्राइम ब्रांच फिंगर एक्सपर्ट टीम सहित क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, क्राइम इंस्पेक्टर, खेड़ा चौकी प्रभारी पुलिस फोर्स को नेता के बेडरूम से सोने की जेवरात, नकदी सहित सेक्स बढ़ाने की टैबलेट आदि प्रतिबंधित सामग्री बरामद हुई है। कुछ दिन पूर्व नगर उपाध्यक्ष राम बिहारी राठौर ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया था कि उनके घर से एक हार्ड डिस्क चोरी हो गई थी, जिस पर कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी। प्रभारी निरीक्षक इमरान खान ने हार्ड डिस्क को बरामद कर ली थी, लेकिन उनको एक बहुत बड़ी उपलब्धि हाथ लगी थी, जिसमें भाजपा नेता को बेनकाब कर दिया और उनके घर से हार्ड डिस्क, एक अदद लैपटॉप, पेन ड्राइव, डीवीआर आदि सामान बरामद किया है। जिसमें पुलिस को दर्जनों ऐसे वीडियो मिले हैं जिसमें नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न कर हैवानियत की है। अब साइबर सेल सर्विलेंस टीम क्राइम ब्रांच ये खंगालने में लगी है कि कहीं वीडियो फोन क्लिप बनाकर यूट्यूब या कोई ऐप पर अपलोड तो नहीं कर दी गई। जैसे जैसे जांच बढ़ती जाएगी वैसे राज और खुलते जाएंगे। कहीं इस खेल में खाकी और खाके का मेल तो नहीं है। पुलिस पहले ही आरोपी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर दिया था। मामला कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह नगर का है, जहां दो बालकों ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि भगत सिंह नगर निवासी भाजपा पूर्व नगर उपाध्यक्ष राम बिहारी राठौर पुत्र स्वर्गीय गयादीन राठौर ने अपने बेडरूम में सीसी कैमरे लगा रखे थे, जिसमें वह नाबालिग बालकों को अपने घर में बुलाकर उनके साथ हैवानियत करता था और धमकी देता था कि किसी को बताया तो यह वीडियो वायरल कर देंगे। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एसवीर सिंह घटनास्थल पर निरीक्षण कर रहे थे, तभी महिलाओं ने इस भाजपा नेता की काली करतूतों के बारे में मीडिया को बताया और इस दरिंदे के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एसवीर सिंह ने बताया कि अभियुक्त राम बिहारी राठौर, जो एक रिटायर्ड राजस्व कर्मी है, अपने घर पर जुआ खिलाता था और इसके खिलाफ जुआ एक्ट में मुकदमा दर्ज है। हम बारी बारी से सुनवाते हैं दो महिलाओं की बात और फिर पुलिस अधीक्षक जालौन की। लेकिन फिर भी इनको इंसाफ मिलना चाहिए। किस बात का दोषी है वो? बच्चों के साथ शोषण किया और उसके लड़का उनको गलत काम करता, दारू पिलाता है, नशा की गोली डाल दे और भीतर से खड़ा नहीं देते, नशा में गलत काम कर रहा है। कौन है, क्या नाम? इनको राम बिहारी। अच्छा, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग उसके लिए? ये गलत काम करता है लड़कन के संग। आप लोगों की क्या मांग है प्रशासन से? गलत काम कर रहे हैं, नशा में गोली दे रहे हो, नशा में गलत काम कर रहे हैं बच्चे के संग। अब गलत काम में गलत ही काम करो तो बुरा तो होगी ही तुम्हारे संग में, और जो गलत में तो फांसी से तो होगी। तुम जो लड़का के संग क्या करो गलत तुमने? क्या नाम है? देखिए, थाना कोंच जनपद जालौन में कल 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। धारा 377 आईपीसी 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत और आईटी एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें अभियुक्त रिटायर्ड कानूगो है और लगभग 63 साल की उसकी आयु है, 3 साल पहले रिटायर हुआ है। तहरीर जो पुलिस को प्राप्त हुई है उसमें नाबालिग बच्चे हैं जिनके साथ में इसने घटना की है और लगभग 2017-18 से ही ये इस कृत्य में लिप्त था और लोग भी कस्बे के सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि 3-4 लोगों के साथ इसने और घटना इस तरीके की कर रखी है। जो एविडेंस हैं, जो डीवीआर है और जो हार्ड डिस्क है, उसका लैपटॉप है, सब पुलिस के कब्जे में है और साइबर की टीम उसमें और इस तरीके की क्लिप्स और इस तरीके के एविडेंस जो भी सामने आते हैं उन्हें निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और जो भी मजबूत कार्रवाई होगी इससे भी ज़्यादा प्रभावी कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। सर, सत्ता पक्ष पार्टी से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। देखिए, हमारे लिए तो पुलिस के लिए तो वो अपराधी है, किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, कोई भी पद हो। अभी जो भी उसमें जांच है उसमें उन्होंने बताया है कि किसी पक्ष से वो जुड़ा हुआ है, उस पार्टी ने उसे निष्कासित भी कर दिया है उसके कृत्य को देखते हुए। इस संबंध में विवेचना प्रचलित है और जो भी आगे जो भी एक क्रिमिनल के साथ पुलिस का व्यवहार होना चाहिए उस तरीके की कार्रवाई हम करेंगे। अभी तक कितने मामले सामने आ पाए? अभी तक 5 मामले पुलिस ने अब तक, जो 2 लड़के थे जिनके साथ घटना हुई है, उन्होंने 3 और लोगों के नाम बताए हैं कि 3 और लड़कों के साथ में इसने गलत कार्य कर रखा है। तो 5 टोटल मामले पुलिस के सामने हैं और बाकी और वीडियोस भी अभी हार्ड डिस्क में है जिनकी पुलिस जांच कर रही है। सर, पुलिस कैसे इस मामले का पर्दाफाश कर पाई है, कैसे पहुंची अभी तक? 9 तारीख को जो अभियुक्त है, अभियुक्त के घर से डीवीआर इसका चोरी हुआ था, हार्ड डिस्क इसका बेसिकली चोरी हुआ था। उसकी इसने पुलिस को एप्लीकेशन दी, तहरीर दी कि मेरे घर से नामजद इसने तहरीर दी थी जो
इसके शोषण के शिकार लड़के हैं उन्हीं के खिलाफ इसने तहरीर दी थी कि इन लोगों ने मेरा DVR चुराया है। जब पुलिस उन तक पहुंची तो उन्होंने पूरे मामले को बताया कि हमने DVR पुलिस को देने के लिए चोरी किया था ताकि इसके जो पूरा इसका अपराध है वो खुलकर सामने आ सके। सर, अन्य अपराधों में भी इसकी संलिप्तता पाई गई? हाँ, इसके ऊपर जुआ अधिनियम के अंतर्गत भी अभियोग दर्ज हैं। कस्बे वाले मोहल्ले वाले लोगों ने बताया कि अपने घर में जुआ सट्टे का कार्य भी ये करा रहा था। सर, बरसों से ये जुआ सट्टे का काम कर रहा था, अभी तक ये पुलिस की नज़र से कैसे बचा? नहीं, इसमें पुलिस ने कार्रवाई की है। जुआ अधिनियम के अंतर्गत इसके ऊपर अभियोग पंजीकृत किया है और अब जैसे ही ये वाला मामला संज्ञान में आया तत्काल इसमें 2 FIR इसके ऊपर दर्ज की गई है, गिरफ्तारी करके जेल भी भेजा गया है। सर, DVR और लैपटॉप से और भी कुछ सफ़ेद पोशों को सामने आने की आशंका है? देखिए, उसमें इसके अलावा अभी तक वीडियो में कोई भी पुलिस के सामने नहीं आया है, अकेला ही है। बाकी इसके जो भी इस तरीके से इसके शोषण का शिकार बच्चे हैं वो जरूर इसमें हैं। सर, कल के एक दिन पहले एक युवक के साथ खुलेआम चौराहे पर मारपीट हो गई, क्या वो भी मामला इसी से जुड़ा हुआ दिखा? नहीं, अभी तक वो इससे लिंक नहीं हो पाया मामला। भारतीय जनता पार्टी के पंचायत चुनाव प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक आज जहानागंज में पूर्व प्रमुख बहादुर चौबे के आवास पर हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि पंचायत चुनाव मार्ग में होंगे। पार्टी जिला पंचायत सदस्य चुनाव में अपने समर्थित उम्मीदवार लड़ाएंगी और उसके लिए पूरे प्रदेश में सभी सीटों पर लड़ेंगे। बहादुर चौबे के गाँव चौबेपुर में अखिलेश कुमार मिश्र, ध्रुव कुमार सिंह, लक्ष्मण मौर्य, गौतम चौबे, प्रवीण सिंह, जयराम उपाध्याय, वीरेंद्र नाथ मिश्र, प्रदीप तिवारी, ज्ञानेंद्र मिश्र, हरीश तिवारी लोग मौजूद रहे। बीच में बहुत ही सौभाग्य है कि आज हमारे प्रदेश के महामंत्री और उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के प्रभारी हम सबके बीच में है। बहुत सौभाग्य की बात है और आपने अभी हम लोग को मार्गदर्शन दिया है कि मार्च में पंचायत चुनाव हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी पंचायत जिला पंचायत का चुनाव पूरे मजबूती के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ आजमगढ़ में भी लड़ने वाली है। इसकी रचना बन रही है और बहुत जल्दी आचरण फाइनल होते हुए सारे प्रत्याशी हमारे मैदान में कूद जाएंगे और हम सभी 86 सीट को जीतेंगे आजमगढ़ में। जिला पंचायत चुनाव ही आप लोग लड़ेंगे और क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत से दूरी बनाएगी क्या भारतीय जनता पार्टी का जैसा निर्देश होगा उस पर आगे काम किया जाएगा। अभी जो सूचना हम लोगों को यहाँ तक है। आजमगढ़ के तहसील मार्टिनगंज मुख्यालय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संपूर्ण विचार परिवार के तत्वाधान में श्री राम जन्मभूमि निर्माण निधि समर्पण अभियान के तहत जन जागरण यात्रा शुक्रवार को तहसील मुख्यालय पर स्थित श्री राम मंदिर निर्माण निधि कार्यालय का विधिवत उद्घाटन कर प्रारंभ की गई। तहसील मुख्यालय पर स्थित श्री राम मंदिर जन्मभूमि निर्माण निधि समर्पण कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन में श्री राम जी की आरती के उपरांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संपूर्ण विचार परिवार के तत्वाधान में पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में श्री राम की जय घोष के साथ पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो गया। जन जागरण पदयात्रा तहसील मुख्यालय से होते हुए मार्टिनगंज में बाजार जयगह मोड़ होते हुए आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुरान के पास काले देव मंदिर पर समाप्त हुआ, जहां पर स्वयं सेवकों द्वारा आयोजित भोज में कार सेवकों ने भाग लिया। जिस क्षेत्र से भी शोभा यात्रा गुजर रही थी वहां का माहौल राममय होता जा रहा था। लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस अवसर पर स्वयंसेवक से क्षेत्र के समस्त लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भारी भरकम रकम खर्च कर रही है, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो सके और लोगों को उचित इलाज मिल सके। तो वही अस्पतालों में तैनात डॉक्टर जहां अनुपस्थित रहकर अपनी निजी प्रैक्टिस करते हैं और कमीशन खोरी में लगे रहते हैं और सरकार से भारी भरकम रकम तनख्वाह के रूप में हर महीने लेते हैं। इसके बाद भी अधिकांशतः अस्पतालों में डॉक्टर अनुपस्थित मिलते हैं। एक ऐसा ही नज़ारा आजमगढ़ के मार्टिनगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर देखने को मिला, जहां भाजपा नेता व ग्रामीणों की शिकायत पर मार्टिनगंज तहसील मुख्यालय पर जांच करने पहुंचे उप जिलाधिकारी, जहां प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी अनुपस्थित मिले। तहसील मुख्यालय पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आए दिन समय से डॉक्टरों के ना बैठने, स्वास्थ्य कर्मी नदारद रहने, साथ में दवा ना मिलने की शिकायत बार बार उप जिलाधिकारी को मिल रही थी। शुक्रवार को लगभग 12 बजे भाजपा जिला मंत्री राम स्वार्थ राजभर व मंडल अध्यक्ष विकास राय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे। किसी डॉक्टर को स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं पाए। इसकी शिकायत उन लोगों ने द्वारा उप जिलाधिकारी से की गई। उप जिलाधिकारी द्वारा तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी गौरव मिश्रा सहित अन्य डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए। साथ में अधिकतर स्वास्थ्यकर्मी अनुपस्थित मिले, जिसके खिलाफ उप जिलाधिकारी वागी शुक्ला ने कहा कि 16 जनवरी से कोविड का टीका लगना है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम लचर है। इसकी जांच आख्या जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी को की जाएगी ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। इस अवसर पर भाजपा जिला मंत्री राजभर, मंडल अध्यक्ष विकास राय सहित भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। उमन यहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि डॉक्टर साहब लोग समय से नहीं रहते हैं और कुछ दवाओं के बारे में भी कहा जाता है कि वो उपलब्ध नहीं हो पाती है। उसी के संबंध में आज जाँच किया गया। तो यहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गौरव मिश्रा वो
उपस्थित नहीं हैं। साथ ही साथ जब अटेंडेंस रजिस्टर देखा गया तो उसमें फार्मासिस्ट का CL तो लिखा हुआ है, लेकिन उनके CL के प्रार्थना पत्र यहाँ मांगने पर उपलब्ध नहीं कराया गया। और साथ ही साथ अभी रेबीज़ के टीके की शिकायत की गई थी, तो उसके लिए निर्देशित किया गया है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आता है उसका पहले वेटिंग रजिस्टर बना लें, फिर उसी रजिस्टर से ही आगे जो भी आते हैं उनको टीका लगाएं, जिससे कि जो है एक व्यवस्था बनी रहे, लोगों जो आरोप लगता है उसकी सच्चाई की जांच की जा सके। सर यहाँ ये भी आरोप लगा जैसे अंतरा का इंजेक्शन भी आता है महिलाओं के लिए, वो भी उपलब्ध नहीं होता है, और तमाम प्रकार दवाएँ अल्लोधी बाहर दवाएँ लिखी जाती है। अब उसके बारे में इनका स्टॉक रजिस्टर वगैरह देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि तो आज आपको सर किया जा रहा है कि नहीं? आपको आज एक जो डॉक्टर राम सिंह के अलावा कोई डॉक्टर साहब नहीं मिले हैं, तो सर इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई? इसके लिए डॉक्टर साहब इनके लिए उपस्थिति के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया जाएगा, वो इनके स्पष्टीकरण लें और आगे यह सुनिश्चित कराएं कि डॉक्टर साहब लोग समय से उपस्थित रहें, जिससे जो कि दूर दराज का ये क्षेत्र है जी, तो यहाँ यही जो है लोगों का सहारा है अस्पताल, तो उपस्थित रहेंगे तो लोगों को चिकित्सा सुविधा ठीक से उपलब्ध हो पाएगी। जैसा कि शासन निर्देश है कि 16 तारीख से कोविड इंजेक्शन लगने की तैयारी है, आज 15 तारीख है, जब आज ही गायब हैं तो कल कैसे विश्वास किया जाएगा लोग डील कर पाएंगे? नहीं, उसके लिए अभी बात करके कल से जो कार्यक्रम है उसके अनुसार ये कार्य करेंगे, उसको सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक सर, थैंक यू। भाजपा सरकार द्वारा पारित किसान बिल के विरोध में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले पदाधिकारियों ने रिक्शा स्टैंड पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रपति को नामित ज्ञापन पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को सौंपा। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष जय बहादुर मौर्य ने मीडिया को बताया कि यह तीनों कृषि कानून किसानों के विरोधी हैं, इसलिए हम लोग पिछले 11 जनवरी से 16 जनवरी तक लगातार धरना प्रदर्शन रिक्शा स्टैंड पर करेंगे। उसके बाद 17 तारीख को विशाल रैली का आयोजन होगा। उन्होंने यह भी बताया कि अगर सरकार तीनों कृषि बिल वापस नहीं लेती तो अमित से भी वृहद आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन व भाजपा सरकार की रहेगी। इस धरने पर इसलिए बैठे हैं कि जो किसानों के विरोध में 3 कानून बने हैं वह किसानों के हित में नहीं है। इस कानून को वापस करने के लिए हम किसानों के सहयोग में जो सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, उनके साथ सहयोग देने के लिए आजमगढ़ में धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। क्या हुआ, ज्ञापन वगैरह दिए? क्या ज्ञापन आज DM साहब को सौंपा गया है। क्या मांगे? मांग वही है कि जो कानून किसानों के विरोध सरकार ने लाया है उसको वापस करने की मांग है। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के 65वें जन्मदिन के अवसर पर बसपा के नगर सचिव तारकेश्वर उर्फ गुड्डो के नेतृत्व में आजमगढ़ नगर की महिला हॉस्पिटल में फल का वितरण किया गया। पत्रकारों से बातचीत में बसपा के जिला सचिव अमरनाथ गौतम ने बताया कि बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो कई बार मुख्यमंत्री भी रही। आज उनके 65वें जन्मदिन के अवसर पर बहन जी के निर्देशानुसार जो हमारा जन्मदिन है गरीबों मजलूमों में जन कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाए, इसी कड़ी में आज महिला हॉस्पिटल में फल का वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष DP सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा अमरनाथ गौतम ने, आपको सुनवाते हैं। माननीय बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं इतने बड़े सूबे की, आज उनका 65वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। माननीय बहन जी के निर्देशानुसार कि हमारा जो जन्म दिवस है गरीबों मजलूमों असहायों के लिए जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाए, इसलिए आज हम सारी पूरी टीम के साथ बहुजन समाज पार्टी के हम सभी कार्यकर्तागण पदाधिकारीगण आज मिलकर के आज महिला हॉस्पिटल में जो हमारे मरीज हैं जो असहाय गरीब हैं उनको हम लोग फल वितरण का कार्यक्रम आज हमने किया है और हमको बहुत खुशी है कि माननीय बहन जी के जन्मदिवस पे हम लोग यह परोपकार का कार्य हम लोगों ने किया है। बहुत बहुत बधाई और सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह द्वारा आजमगढ़ में भव्य मंडलीय महिला चिकित्सालय का स्थापना कराई गई थी, जिसमें सब सुविधाएं उपलब्ध थी। सरकार की मंशा ये थी कि कोई भी महिला को दवा और स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में दर दर भटकना ना पड़े। यही नहीं, जनपद के अगल बगल के भी जिले के मरीज यहाँ उपचार के लिए आते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इस महिला अस्पताल में गुटबाजी व लूट खसोट के चलते यह महिला अस्पताल अपने दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। महिलाओं के लिए लिफ्ट लगवाए गए थे, जिससे गर्भवती महिलाएं बिना जोखिम के आसानी से ऊपर के वार्ड में जा सके, लेकिन यहाँ की लिफ्ट ही खराब है और बार बार शिकायत के बाद भी आज तक लिफ्ट सही नहीं हो पाई।
एक तरफ सरकार जहां जनता को सुविधाएं देने का वादा करती है, तो वही स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मरीजों की सीढ़ियां न चढ़ने पड़े, इसके लिए जिला महिला अस्पताल के निर्माण के समय ही लिफ्ट की व्यवस्था की गई, लेकिन लगने के बाद से इसने कभी ठीक से काम नहीं किया। लखनऊ से पहुंच टेक्नीशियन उसे बनाते हैं, लेकिन उनके जाने की कुछ ही दिनों बाद लिफ्ट खराब हो जाती है। इधर कई वर्षों से उसकी मरम्मत की सूद नहीं ली गई, जिसका नतीजा यह है कि महिला मरीजों को जांच आदि के लिए सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। लिफ्ट के संचालन में तकनीकी के साथ कर्मचारियों की कमी भी बाधा उत्पन्न हो कर रही है। प्रतिदिन गर्भवती महिलाओं को दूसरे तल पर जांच सहित ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है। गर्भवती को डॉक्टर भी सीढ़ियां चढ़ने से मना करते हैं। घरों में तो इसका परहेज हो जाता है, लेकिन अस्पताल में ही चिकित्सक की सलाह धराम हो जाती है। ऐसे में गर्भवती महिलाएं करे भी तो क्या करे, सरकार को कोसते हुए ऊपर नीचे करती हैं। विभागीय सूत्र बताते हैं कि सरकार बदलने के साथ लिफ्ट की व्यवस्था बदल जाती है। लिफ्ट का संचालन करने वाले कर्मचारी की सेवा शासन ने समाप्त कर दी है। वह इस बाबत जब टीवी 20 न्यूज की टीम ने बात करनी चाहिए जिला महिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर मंजुला सिंह से, तो पता चला कि वे छुट्टी पर हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि लिफ्ट चालू होती है कि यूं ही सरकारी गिफ्ट की तरह पैक रहती है। इस बाबत क्या कुछ कहा महिलाओं ने, आपको सुनवाते हैं। यहाँ पे लिफ्ट की सुविधा नहीं है, बहुत ही कई सालों से खराब चल रही है। डॉक्टर अक्सर और गर्भवती औरतों को सलाह देते हैं कि वजन चीज़ मत उठाइए, सीढ़ियाँ मत चढ़िए, लेकिन यहाँ पे खुद ही 3-3 तल्ला चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। गर्भवती औरतों को बहुत परेशानी होती है। तो अगर यहाँ की लिफ्ट की सुविधा सही हो जाए तो गर्भवती औरतों को बहुत ही आराम रहेगा और चढ़ना नहीं पड़ेगा, ऊपर परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ की लिफ्ट चालू हो जाए और गर्भवती औरतों को दिक्कत ना हो, और भी लोगों हैं, बहुत लोग बच्चे वाले हैं, सबको सुविधा हो जाएगी। तो अगर लिफ्ट चालू हो जाती है तो इसमें मरीजों को बहुत सुविधाएं मिल जाएंगी। और आजमगढ़ के दीदारगंज के स्थानीय थाना क्षेत्र के तिगरा गांव निवासी सीमा 30 वर्षीय पत्नी अशोक कुमार यादव शुक्रवार की रात सऊदी रह रहे पति के मोबाइल फोन पर डांटने से क्षुब्ध होकर 4 बच्चों की मां फांसी लाकर आत्महत्या कर लिया। दीदारगंज थाना क्षेत्र के तिगरा गांव निवासी अशोक कुमार यादव पुत्र राम समूज अपनी रोजी रोटी के लिए सऊदी में रहकर नौकरी करता है। बृहस्पतिवार की शाम किसी बात को लेकर परिवार में झगड़ा हो गया। झगड़े की जानकारी जब सऊदी रह रहे पति अशोक कुमार यादव को हुई तो पत्नी को फोन पर डांटने लगा और अपने ससुराल दीदारगंज थाना क्षेत्र की अगुवाई पत्नी की मां को भी फोन कर पत्नी की शिकायत किया, जिससे क्षुब्ध होकर सीमा अपने बच्चों के साथ खा पीकर सोने चली गई। रात में बच्चे के रोने पर परिजन खोजने लगे तो बगल में अमरूद के पेड़ से महिला की लटकती लाश देखकर परिजन स्तब्ध रह गए। आनन फानन में शव को उतारकर सागंज अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना पर सास सुशीला देवी दहाड़े मार कर रोने लगी। मृतका की शादी 10 वर्ष पहले हुई थी। मृतका के पास 3 लड़के व 1 वर्ष का एक लड़का है। सूचना पर पहुंची दीदारगंज पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया। बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन का नरौली क्षेत्र में बसपा नेताओं ने आयोजन किया। मायावती के 65वें जन्मदिन पर बसपा नेताओं ने अपने नेता को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की शुरुआत बसपा नेताओं ने कांसीराम मायावती के चित्र पर पुष्प अर्पित करके इस दौरान रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि नरौली क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम स्थल पर भारी संख्या में जुलूस के साथ कार्यकर्ता पहुंच रहे थे। मीडिया से हुई बातचीत में मुख्य सेक्टर प्रभारी हरिचंद गौतम ने बताया कि आने वाले 2022 में हम सभी कार्यकर्ता जी जान लगाकर पुनः मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। उन्होंने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज बढ़ गया है, जिसे सिर्फ बहन मायावती जी ही समाप्त कर सकती हैं, तभी समाज को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जीवन मिल सकेगा। निश्चित ही आने वाले 2022 में बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। क्या कुछ कहा हरिचंद गौतम मुख्य सेक्टर प्रभारी और धीरज कुमार जिला संगठन मंत्री बसपा ने, आपको सुनवाते हैं। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रहीं, न्याय की देवी, आयरन लेडी, हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्व समाज के करोड़ों दलितों शोषितों पीड़ितों की मसीहा माननीय बहन कुमारी मायावती जी का 65वां जन्मदिन पूरे देश के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। खास करके उत्तर प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर आज माननीय बहन जी का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तारतम्य में आज बहुजन समाज पार्टी आजमगढ़ में भी हम बहुजन समाज पार्टी के लोग आपके देखरेख में, आप सभी लोग देख रहे हैं, धूमधाम से जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं। ब्लड डोनेट के बारे में बताएं। ब्लड डोनेशन हो रहा है, इस बारे में बताएं। चूँकि हम सभी लोग आज माननीय बहन जी का जन्मदिन जैसा कि प्रत्येक वर्ष केक काट करके लड्डू बांट करके मनाया जाता था,
लेकिन माननीय बहन जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार, माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे 2022 में। भीम आर्मी भी अब आ गई है उत्तर प्रदेश में। किस तरह से आप चुनौती को लेते हैं, देखते हैं भीम आर्मी? हम चुनौती देखिए, भीम आर्मी तो कहीं न कहीं से किसी की प्रोजेक्ट है, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोग उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको हमारी जो भोली भाली जनता है पहले तो नहीं समझ रही थी, लेकिन अब सभी लोग समझ गए हैं, सारे लोग समझ गए हैं। जो उनका कारनामा अब तक आया है, चाहे बिहार का चुनाव ले लीजिए, चाहे अभी उपचुनाव हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की मसीहा को उन्होंने कहीं न कहीं माइनस निगेटिव करने का काम किया, तो सारे लोग समझ गए अब भीम आर्मी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी। क्या आपको लगता है भीम आर्मी अब आने वाले 2022 इलेक्शन में आपके लिए चुनौती नहीं है? नहीं, एकदम कोई चुनौती नहीं, मुझसे कोई चुनौती करने वाला नहीं है। हमारे राष्ट्रीय दल के लोग चुनौती हमसे नहीं कर पाएंगे इस बार 2022 में। अब तो AIM ओवैसी भी आ गए हैं इस चुनाव मैदान में। मैंने एक लाइन में कहा कि निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को जोड़ करके, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा है, पिछले 7.5 साल की 4 बार की सरकार में माननीय बहन जी ने जो कार्य किए हैं, उसको देख करके सभी लोग अब यह एहसास कर लिए हैं कि सिर्फ और सिर्फ सभी समाज के लोग, सर्व समाज के लोग यह तय कर लिए हैं कि निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी ही पूरे प्रदेश में एक अच्छा काम कर सकती है, चाहे कानून व्यवस्था का हो, चाहे विकास का हो, चाहे नौकरी का मामला हो, उसको सिर्फ बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं। आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का 65वां जन्मदिन है। इसके अवसर पे बहन जी ने बहुत लोगों को जीवन दान दिया। इसके अवसर पे हम लोग रक्तदान दे करके माननीय बहन जी के सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। 7 दिवसीय क्रिकेट महाकुंभ सीजन 5 का उद्घाटन हुआ। बता दें कि सीमा हॉस्पिटल के सामने भोराजपुर ग्राम सभा स्थित मैदान में 7 दिवसीय क्रिकेट महाकुंभ का उद्घाटन नगर पंचायत के चेयरमैन सुभाष चंद्र जायसवाल द्वारा किया गया। इस टूर्नामेंट का पहला उद्घाटन मैच सिंह स्पोर्टिंग क्लब समधीपुर तथा नेवरी क्रिकेट क्लब के बीच निर्धारित 8-8 ओवर का खेला गया। नेवरी की टीम ने बड़ी आसानी से 5 ओवर में ही 2 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। इस मैच के मैन ऑफ द मैच भूपेंद्र सिंह को चुना गया। इस मैच के निर्धारित एम्पायर रवि गौड़ तथा शाहुल यादव रहे, तो ही कमेंटेटर के रूप में संजय मिश्रा तथा सूरज सिंह, स्कोरर रामू यादव, अमर सोनकर रहे। इस मौके पर कमेंटेटर संजय मिश्रा ने भोजपुरी में कमेंट्री सुनाकर दर्शकों का खूब उत्साह बढ़ाया। क्रिकेट महाकुंभ के मुख्य अतिथि, उद्घाटनकर्ता के मुख्य अतिथि अतरौलिया टाउन एरिया के आदरणीय चेयरमैन साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके गार्जियन आदरणीय जगदीश पांडे जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय राधेश्याम यादव जी, आदरणीय सचिन जायसवाल जी तथा उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, पत्रकार बंधुओं। साथियों, ये 7 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन आदरणीय सुभाष चंद्र जायसवाल जी ने किया है, जो जनपद स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट है। इस क्रिकेट में पूरे आजमगढ़ के सभी अच्छे से अच्छे खिलाड़ी आएंगे और इस क्रिकेट का आनंद लेंगे। आपको नहीं लगता ग्रामीण अंचल में इस तरह की प्रतियोगिताएं होनी चाहिए? हाँ, हमें लगता है कि सरकार की उदासीनता के कारण ग्रामीण अंचल में इस तरह के खेल का आयोजन बंद हो चुका है, लेकिन अगर इस तरह से आयोजन होगा तो ग्रामीण अंचल में भी क्रिकेट का ही नहीं, हर खेल में लोगों की प्रतिभाएं अच्छी हैं और आगे बढ़ कर के निखार करेंगी और खेलेंगी भी। भारतीय व्यवस्थाओं में दिन प्रतिदिन युवाओं की सहभागिता व समाज के प्रति समर्पण देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में महाराजगंज ब्लॉक के परशुरामपुर जिला पंचायत क्षेत्र में युवा समाज सेवी विशाल सेठ के समर्पण की भावना ने क्षेत्र के लोगों में चर्चा का विषय बनाया हुआ है। पिछले कई सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में कईयों बार उनके द्वारा गरीबों की सेवा और मदद की गई है। इसी को आगे बढ़ाते हुए उनके द्वारा क्षेत्र के गरीब परिवारों में कंबल वितरण का कार्य किया गया है। गरीबों की सेवा करते हुए उनके द्वारा 1000 परिवारों को कंबल वितरण का लाभ मिला।